देखिए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि एक रोटी से उनका पेट नहीं भरता, वो दूसरा रोटी मांगेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। और रोटी किससे मांगा जाता है? अपने परिवार वालों से मांगने में शर्म किस बात की? भाई, उनकी एक रोटी से पेट नहीं भरती है, वो दूसरा रोटी मांग रहे हैं, तो दूसरा रोटी दीजिए। ये मांझी क्यों कह रहे हैं ऐसी बातें? ऐसी बातें वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को जो विभाग दिया गया है, वो विभाग उनका पेट नहीं भर सकता है। उनका मानना है कि ये सब छोटा विभाग है, उनको बड़ा विभाग चाहिए। जीतन राम मांझी पहले कहते हैं कि देखिए, हमें 2 विभाग चाहिए। जो यहाँ पर निर्दलीय विधायक हैं उनको एक विभाग मिल जा रहा है, हमारे पास 4 विधायक हैं, हमको 2 विभाग मिल रहा है, वो भी छोटा वाला। हमें छोटा नहीं, हमको बड़का विभाग चाहिए। शिक्षा विभाग दीजिए, भवन निर्माण विभाग दीजिए, पथ निर्माण विभाग दीजिए, इस तरह का विभाग दीजिए, स्वास्थ्य विभाग दीजिए। ये सब छोटा मोटा विभाग दे देते हैं, IT विभाग, SC ST विभाग, ये सब कोई विभाग होता है? विभाग है तो स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए, पथ निर्माण दीजिए, भवन निर्माण दीजिए, ये सब विभाग है। और इसी विभाग के मंत्री बनना चाहते हैं जीतन राम मांझी के बेटे। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, मांग तो परिवार वालों से ही की जाती है। अब खाना खाने बैठे हैं, थाली में 1 रोटी दे दीजिएगा, मेरा पेट नहीं भरेगा 1 रोटी से, तो हम दूसरा रोटी नहीं मांगेंगे? कह दीजिए कि नहीं मांगना, नहीं मांगेंगे। अब पेट नहीं भर रहा है तो दूसरा रोटी मांगेंगे ना जी। अब परिवार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? यानी साफ तौर पर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो विभाग है उससे उनका पेट नहीं भरने वाला है, उनको कोई बड़ा विभाग दीजिए और इस तरीके से दीजिए ताकि उनके अंदर भाई जोश रहे कि हाँ, विभाग को संभाल सके। ये क्या विभाग आपने दे दिया भाई? IT विभाग और SC ST विभाग, ये कोई विभाग है? इस विभाग के पहले हिस्से ही संतोष सुमन मंत्री थे, उन्होंने खुद इस पद से इस्तीफा दिया था और अब फिर से आप वही विभाग थमा दिए, एक नया विभाग दिए तो IT विभाग। क्या है, बजट कितना है इसका? जीतन राम मांझी को इससे दिक्कत है और वो अब कह रहे हैं कि देखिए भाई, ऐसे नहीं होगा, हमको बड़ा विभाग चाहिए। 4 विधायक हैं हमारे पास, हमारी वजह से आपकी सरकार बनी है। भाजपा लगातार हमारे दरवाजे पर आ रही थी, रात में आकर कह रही थी कि नहीं 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 नहीं, चलिए चलिए भाई, तो हमारे साथ रहना है। राजद उधर रात में आकर मीटिंग कर रही थी, लेकिन हमने बात माना भाजपा का, और भाजपा हमारे साथ क्या कर रहा है? गद्दारी कर रहा है। हम, मेरे पास जो था तो हमने तो दे दिया, लेकिन उनके पास जब आया मौका तो वो नहीं दे रहे। ये तो गद्दारी करने वाली बात हो गई भाई, ऐसे नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। 1 रोटी आप दे के और कह रहे हैं कि मांझी जी पेट भर लीजिए, तो ऐसे पेट भरने वाला नहीं है। तो देखिए, जहाँ एक तरफ संतोष सुमन जो हैं वो स्वीकार कर चुके हैं कि वो उस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अरे रुको, इससे बड़ा तुमको दिलवाएंगे। ऐसा कहीं ना हो कि इस मंत्री मंडल की लड़ाई जो है वो परिवार में शुरू हो जाए। मतलब जीतन राम मांझी बाहर लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा कहे कि देखिए, हमको विभाग मिला है, हम मंत्री हैं, आप बीच में काहे बोल रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि संतोष सुमन इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी गया में जाके खुले मंच से कहते हैं कि बताइए, हमको SC ST विभाग दिया गया है, क्या हम बड़का विभाग संभालने के लिए नहीं थे? हम बड़का विभाग नहीं संभाल सकते हैं क्या? हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है? तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं संतोष सुमन उससे एग्री करेंगे, या फिर संतोष सुमन कहेंगे कि नहीं, वो पिताजी हैं, कुछ भी बोलने दीजिए, हम मंत्री हैं, हम विभाग संभाल रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।